नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। हमारे प्रदेश के कुछ किसान अधिक लाभ कमाने के लिए सीजनल फूलों की खेती करने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने भ्रमण के दौरान ग्राम देवलखेड़ी, जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान हेमंत माली से संपर्क किया, जिन्होंने बिजली फूल की खेती की है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इसकी खेती के बारे में। और मैं आप लोगों को बिजली की फसल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसके फूलों का उपयोग बरमाला, साज सज्जा, हार फूल के काम में आता है। मंदिरों में इसका उपयोग होता है, शादी विवाह में इसका उपयोग होता है। और मैं इसका आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूँ कि इसकी कैसे नई नर्सरी तैयार करते हैं और कैसे इसको हमने किया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको हमने पहले इसकी नर्सरी तैयार की है। पहले छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर इसमें हमने इसके बीजों को डाला है, हाइब्रिड किस्म के बीजों को डाला है। और इसकी नर्सरी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है, अंकुरित होकर तैयार हो जाती है। 20 दिन में ये लगने लायक हो जाता है। किसान भाइयों, बिजली फूल की खेती करने के लिए खेत की तैयारी और पौधों की रोपाई कर इस किसान ने फसल में सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रयोग किया। इसकी जानकारी लेते हैं इसी फूल उत्पादक किसान से। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको कैसे हम दूसरी जगह में रोपित करते हैं। तो इसको हम पहले इसकी भूमि का चयन करके और खेत में इसकी अच्छे से कल्टीवेटर और हैरों की सहायता से मिट्टी को बारीक करके इसमें कतार बाई कतार क्यारियाँ तैयार करते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन बाई लाइन क्यारियाँ तैयार करते हैं और क्यारियों की मिट्टी को समतल करके बारीक करके फिर इसमें पानी रिलाई के माध्यम से, रिलाई मतलब फेरते हैं और फिर इसमें मजदूरों की सहायता से इसके पौधों की रोपाई करवाते हैं। तो पौधों की रोपाई 1.5 से 2 फीट की दूरी पर करवाते हैं और 1.5 से 2 फीट की दूरी पर तैयार करते हैं, क्रम बाई क्रम। और फिर इसकी रोपाई करने के बाद इसमें 10 से 15 दिन में पानी करते रहते हैं। तो इसमें हमने ट्यूबवेल के माध्यम रिलाई के द्वारा इसमें सिंचाई की है। इसमें सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल से हमने इसमें सिंचाई की है। पानी करते हैं तो इसमें खरपतवार भी उग जाती है। इसमें खरपतवार को हम मजदूरों की सहायता से इसकी खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। मजदूरों की सहायता से इसकी खरपतवार निकलवाते हैं, नहीं तो ये खरपतवार ये बिजली के पौधों को नुकसान पहुंचा देती है। तो इसकी खरपतवार को मजदूरों को खुरपी की सहायता से इसकी निंदाई करवाते हैं और इनके पौधों पर हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि इसका पौधा मजबूत, ज़मीन से मजबूत बना रहे और सीधा खड़ा हो जाए। फिर ये इसमें हम खाद का उपयोग भी करते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं। इसमें यूरिया, DAP, पोटास, चारों खादों को मिक्स करके हम इसमें हर पौधे को लगभग 25 से 30 ग्राम हर पौधे को हम देते हैं। तो इसमें हम खाद देते हैं और इसके बाद पानी रिलाई के माध्यम से फिर पानी कर देते हैं और धीरे धीरे पौधा ग्रोथ करता जाता है और फिर ये 15 से 20 दिन में फिर डबल से दूसरी बार फिर इसमें खाद देते हैं और निंदाई करवाकर, मजदूरों की सहायता से निंदाई गुड़ाई करवाकर, और फिर खाद देने के बाद इसमें। किसान भाइयों, बिजली फूल का ज्यादा उत्पादन लेने के लिए ये किसान फसल में कीट और रोग नियंत्रण करते हुए फूलों की तुड़ाई कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। क्या होता है कि कभी कभी मौसम की वजह से इसमें कीट भी आ जाते हैं। कुछ कीट इसके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं माऊ, मच्छर वगैरह लग जाते हैं तो इसकी पत्तियां और फूलों को ये नुकसान पहुंचा देते हैं। माऊ क्या होती है कि इनकी पत्तियों में लग जाती है तो पौधों का रस चूस लेती है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए हम जैविक दवाइयों का प्रयोग भी करते हैं, रासायनिक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। जैविक में गौमूत्र, नीम का तेल वगैरह हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और इसमें रासायनिक दवाई भी का छिड़काव करते हैं। इसमें
तो इसके लिए हमने इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव किया है, जो कि 5 ml दवाई होती है और 15 लीटर पानी में हमने इसको घोल कर मिलाया है। इसका छिड़काव हमने महीने में 2 बार किया है, हर 15-15 दिन के अंतराल पे किया है। जो रोग लग जाते हैं, फंगस टाइप का निशान आ जाते हैं, तो उसमें हमने कार्बन डाइजिम नाम की दवाई का प्रयोग किया है। ये लगभग 60 से 70 दिन में फूल देने की अवस्था में आ जाती है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आने लगते हैं और इन फूलों का मजदूरों की सहायता से तोड़ाई करवा कर मार्केट में बेचते हैं। तो इसके फूल किलो के हिसाब से मार्केट में बिकते हैं। अभी जो बाज़ार में इसका अच्छा रेट मिलता है, अभी इसका रेट 50 से 60 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है और इसकी तोड़ाई करवा के हम बाज़ार में भेजते हैं। 10-10 किलो के पैकिंग में इसको भेजते हैं बाज़ार में और इसका अच्छे से पैकिंग करके हम इसको 2 से 3 दिन तक ये फ्रेश बना रहता है। बॉक्स में पैक करके बाहर भी भेज सकते हैं। प्रदेश के ज्यादातर किसान धान की कटाई गहाई के बाद जो पुआल बचता है उसका इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में करते हैं। अगर किसान इस चारे को यूरिया से उपचारित करे तो इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। इसलिए सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जियाउल हुदा। ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ एक बहुत ही अच्छी विधि है जिससे आप चारे की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। हमारे जो किसान भाई जो आप पुआल का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप भूसा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो DCP होता है, जो पोषक तत्व बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पूर्णतः हमारे पशुओं में, वैसे पशुओं के शरीर में वो एंजाइम्स नहीं है जो एक लिग्निन कंटेंट होता है, उसको तोड़ करके उसमें उत्पन्न और उपलब्ध जितने भी पोषक तत्व हैं जो हमारे पशु को मिल जाए। तो यूरिया ट्रीटमेंट ही एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा आप चारे के जो सूखे चारा है, पुआल है और भूसा है, उसकी गुणवत्ता में आप सुधार ला सकते हैं और लिग्निन को ब्रेक कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल विधि है। आप किसान भाई, आपके पास गेहूं का भूसा हो तो आप 1 क्विंटल भूसा यानी कि 100 kg भूसा एक जगह एक पॉलीथीन पर आप अलग से रख के फैला लें। और दूसरा आप काम करें कि एक 40 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया का घोल बना लें। उपचार की विधि: यदि पशुपालक इसे भूसा एवं पुआल के भंडारण के समय करे तो अत्यधिक सुविधाजनक रहता है। उपचार आरंभ करने से पहले ये आवश्यक है कि भूसा या पुआल की एक गठरी का औसत भार ज्ञात कर लिया जाए ताकि उसी के अनुसार यूरिया के घोल की मात्रा निर्धारित की जा सके। उपचार के लिए किसी बड़े ड्रम में यूरिया का 4% घोल बना लेना चाहिए। पहले आप प्लास्टिक के परत पर 20-25 किलो भूसे को फैला दें। उसके बाद मग से या मग में छेद किए हुए कई चीज़ों से आप उस पर जो आपने घोल बनाया है उसको बारी बारी से भिगोएं और हाथ से बहुत अच्छी तरीके से उसको मिला लें। हाथ में कोशिश करें कि आप कोई प्लास्टिक्स या फिर कोई कवर कर लें। आप ऐसा करेंगे और देखेंगे कि यानी कि आप 25 किलो भूसा में 10 लीटर आपका जो घोल बना है उसको एक बार मिला लें, पुनः उस पर 25 किलो भूसा को रखें, फिर पुनः 10 लीटर घोल आप उस पर मिला लें और बारीकी से ऐसे ही घोल को मिलाएं जिससे पूरा भूसा जो है हल्का भीग जाए। इस तरह विधि लगातार आप 4 बार करें तो आपका पूरा 1 क्विंटल भूसा यूरिया से उपचारित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये करनी है कि आप इस यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ को एक पॉलीथीन में ऐसे बांध दें और 21 दिन तक उसको वहाँ छोड़ दें। 21 दिन के अंदर जो इसमें लिग्निन कंटेंट होता है उसको ये यूरिया ब्रेक कर देता है और उसके बाद जो उसमें पोषक तत्व अत्यधिक होते हैं वो आपकी पशु को मिलता है, जिससे पशुओं के दूध में भी सुधार होता है। और आपको ध्यान ये देना है, ये नहीं कि 4 किलो की जगह 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो यूरिया का उपयोग करेंगे तो आपकी पशु को ये हानि पहुंचाएगा। लेकिन आप 4% यूरिया का उपयोग करते हैं तो कहीं से भी आपके पशु के लिए कोई खतरा नहीं है और ये आपके पशुओं में चारे की गुणवत्ता को बढ़ाएगा ही। जब गुणवत्ता चारे की बढ़ेगी तो उसका सीधा प्रभाव आपको पशु में दूध की शक्ल में मिलेगा। यूरिया उपचारण के इस विधि को पशुपालक आसानी से अपना सकते हैं। इस प्रकार उपचारित पुआल एवं भूसे की गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हो सकती है,
जिससे न केवल पशुओं के दूध में बढ़ोतरी होती है बल्कि पशुओं की सेहत भी अच्छी रहती है। एक बात हमें ध्यान देनी है कि जब भी आप पुआल या भूसा को उपचारित करते हैं तो अपनी खपत को देख लें कि आपको के पास कितनी गायें हैं और प्रत्येक दिन कितना उसको भूसे की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी गाय को प्रतिदिन 5 केजी भूसे की आवश्यकता है, तो आप कोशिश करें कि 15 से 20 दिनों का एक बार भूसा उपचारित कर लें और इस चक्र को इस तरह से मेंटेन रखें कि फिर पुनः द्वितीय यूरिया ट्रीटेड स्टॉक को अलग कर दें कि जैसे ही 15 दिन के बाद ये भूसा समाप्त हो फिर 16वें दिन से वहाँ से आपको वो भूसा उपलब्ध हो जाए और वो पुआल आपको उपलब्ध हो जाए, जिससे कि आपको लगातार ये कंटिन्यूअस बना रहे। ये नहीं कि हम जो है 50 क्विंटल भूसा को एक बार उपचारित करके रख लिए और हमारी खपत नहीं है, तो वो पैसे की भी बर्बादी है और आपके भूसे की भी बर्बादी है। कोशिश करिए कि 10 से 15 दिनों का भूसा और पुआल उपचारित करके रखें, जिससे कि एकदम फ्रेश उपचारित चारा आपके पशु को मिले। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हिंदखेड़ा जिला मंदसौर के कृषक जयराम पटेल ने। यह मिर्च की फसल में लगने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जयराम पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप मिर्ची की बहुत अधिक फसल लेते हैं, पैदावार भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि मिर्च में हमारे फसल में कीट लग जाते हैं या रोग आ जाते हैं, जिनके कारण हमारी मिर्च की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मिर्च के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों, इसमें जो कीट आते हैं उनका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके जो प्रमुख कीट हैं इसमें जैसे तेला है, माहू है, सफ़ेद मक्खी है। इसके कारण हमारी जो मिर्च है उसमें जो छोटी पत्ती नाम का रोग हो जाता है, पड़ कुंचन नाम का रोग हो जाता है, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। उसमें फल नहीं आते, उसमें फूल नहीं आते, पौधा छोटा रह जाता है और मिर्ची का उत्पादन काफ़ी गिर जाता है। कोई जो है पौधे चुर्रा मुर्रा बीमारी से ग्रसित हैं तो ऐसे पौधों का ये रस चूस करके स्वस्थ पौधों पर छोड़ देती हैं, जिसके कारण हमारे धीरे धीरे चुर्रा मुर्रा नाम का रोग जो है खेत में फैलने लगता है। और जो छोटी पत्ती वाला रोग है या पण कुंचन रोग है, इनके जब शुरुआत की अवस्था में ही ये आपको खेत में क्यारियों में दिखाई देने लगें तो इसको उखाड़ करके और नष्ट करते जाएं, तो भी ये रोग आगे नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों, इसका सही जो उपचार करने के लिए जो दवा है वो डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 छिड़काव करें। मिर्ची की जो फसल है उसमें कभी कभी देखने में आता है कि फल छेदक कीट आ जाता है। हरे रंग की या हरे भूरे रंग की, पीले रंग की एक इल्ली आ जाती है। वो जो पत्तियों को खा कर के जो कोपल हैं, नई नई जो गिड़ार जो फलों में या छोटी कलियों को खाकर भी नुकसान पहुंचाती है और हमारी मिर्ची को अंदर से भी जो है बीज को खराब कर देती है। इस तरह का अगर कीट या इल्ली दिखाई दे तो किसान भाइयों, इसमें आप न्यूवान या डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके अलावा किसान भाइयों, मिर्च की जो फसल है उसमें 2-3 प्रकार के रोग भी आ जाते हैं। इन रोगों में एक रोग जो श्याम वर्ण रोग है,
यह रोग ऊपर से पत्तियों पर भूरे रंग से काले धब्बों से शुरुआत करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है या ऊपर की कलियों से या ऊपर की पत्ती से इसे सूखना प्रारंभ करते हैं पौधे और नीचे की तरफ कभी कभी जो है हमारा पूरा पौधा सूख जाता है। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो दवा है 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में जो है 1500 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 बार छिड़काव कर देंगे तो ये श्यामवर्ण नाम का जो रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी, पैदावार भी अच्छी देगी। इसके अलावा किसान भाइयों इसमें एक रोग और आता है फल गलन रोग कहते हैं। फल गलन रोग में जो मिर्ची होती है, मिर्ची के ऊपर गुलाबी रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे ये गोल गोल धब्बे आकार में बढ़ते हुए मिर्च का काफ़ी भाग घेर लेते हैं और हमारी मिर्च वहाँ से गल जाती है, खराब हो जाती है और रोग आगे काफ़ी फैल जाता है। इस तरह का लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसमें दवा की आवश्यकता है। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं और मैनकोजेब दवा है उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। जो रोग है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी। एक इसमें फॉर्मोप्सिस ब्लाइट या एक फफूंस जनित गोल गोल चत्तेदार पत्ती पर धब्बे बनते हैं, ऐसा रोग आते हैं, मिर्च पर आता है। कभी कभी यह रोग फल पर दिखाई देता है, गोल गोल धारी नुमा गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं और ये भूरे चकत्ते गहरा रंग लेकर के काले हो जाते हैं और वहाँ से इस फल को गला देते हैं और फसल को काफ़ी हानि होती है। किसान भाइयों इस प्रकार का अगर रोग आ रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से आप छिड़काव करें। रोग है ये जो है नहीं आएगा और आपकी फसल जो है इस रोग से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक लाभ होगा और आपकी फसल अधिक से अधिक पैदावार देगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। झोपड़ी में कम लागत लगाकर बटन मशरूम उत्पादन कर रहे सफल किसान से मुलाकात। बदलते मौसम में करें पशुओं की उचित देखभाल। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।